नाजरीन हम आपके सामने फिर से जुड़े हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया को अब क्या ऐसा करना चाहिए कि नेक्स्ट सीरीज जीतें। WTC के फाइनल में पहुंचने के इंडिया को क्या करना चाहिए। 3-0 से आ रहे हैं न्यूजीलैंड में, कैसा देख रहे हैं? कहाँ वीकनेस थी? वो वीकनेस तो सबसे बड़ी वीकनेस देखें, वीकनेस ही वीकनेस थी। 3-0 फ्लूका नहीं हो सकता। पहली बात नहीं, बिल्कुल सही। आप ये नहीं कह सकते कि यार न्यूजीलैंड का तुक्का लग गया, तुक्का बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर है। ठीक है ना, यही डिस्कस करने के लिए आपको देखें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने ना बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस की। आकिब जावेद ने, उससे कोई एग्री करे ना करे लेकिन उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दिया। ठीक है ना, घर पे। अब जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है और इंडिया अपने उसी अकड़ में रहती है जिसका अक्सर टीवी के एंकर्स और चैनल्स जिक्र भी कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने खाक में मिला दी, लेकिन क्या वो खाक में मिली? हमने ये देखा है कि गौतम गंभीर भी जो है वो उनकी गर्दन में भी सरिया रहता है और साथ ही कोहली और शर्मा की गर्दन, रोहित शर्मा की गर्दन में भी सरिया है। और अगर वो कोई मेजर चेंजेस नहीं करते, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं की, आपने देखी हैं, वो वही टीम खिला रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेकर जाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर ने हल्का सा अंदिया दे दिया है। आप मुझे बताएं क्या कहा है उन्होंने कहा है कि ये दिस विल बी द लास्ट सीरीज फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये वैसे बात जो है समझ में तो आती है अली, क्योंकि देखें आपको याद होगा कि T20 में भी वर्ल्ड कप जीतने से पहले 7-8 महीने 1 साल से जब 2-1 T20 में इनकी कारकर्दगी वर्ल्ड कप में बिल्कुल बेकार थी, उसमें भी पाकिस्तान से भी ये हारे 2021 वाला। तो आपने देखा होगा विक्रांत गुप्ता और अक्सर जो टीवी एंकर्स हैं वो ये कह रहे थे कि इन दोनों को अब इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल काफी तनकीद का निशान है। अब वही तनकीद इन पे टेस्ट में भी आने लग गई। तो आप मुझे बताएं, मुझे ये सबसे पहले जल्दी से बता दें कि इंडिया की बैटिंग का मसला या बॉलिंग का? देखें आप, अभी हमने ये देखा कि इंडिया की बैटिंग का मसला, आपने देखा कि यार मतलब 147 के ताकुब में जो दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप है वो भी ढेर हो गई। सवाए पंट को देखें 60-70 उनका नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ऑड्स माइनस में कर दें तो ये तो 70-80 भी नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैटिंग का बिल्कुल सही कहा, बैटिंग का मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है, गंभीर की तरह। अब रीज़न ये है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा, दे आर द बिग स्टार्स एज यूजुअल। सारे कहते हैं जी किंग है, कहाँ के किंग है भाई? लास्ट 5 ईयर्स में 1 सेंचुरी है विराट कोहली की और 23 की एवरेज है और 21 की एवरेज इस साल की एवरेज है। ठीक है, तो विराट कोहली को 2 साल पहले ही इन्हें साइड पे कर देना चाहिए। बस एक एजम्पशन है ना इंडियन चैनल्स की कि भाई नहीं जी विराट कोहली किंग, विराट कोहली। भाई स्टैट्स में मैं आपको ना अली ये बात बताऊं, ये देखें कि एक स्टार पावर और इतना बड़ा स्टार होने की बिलियनियर्स बन चुके हैं, ये इतना प्रेशर, इतना असर होता है कि आप यकीन करें कि आपने जैसे बताया कि एक शख्स की 4-5 सालों में 27-28 की एवरेज है और किसी में हिम्मत नहीं है कि उसको ड्रॉप कर सके। एग्जैक्टली। मतलब आज के दौर में आप ये सोच सकते हैं कि जी हमने ये देखा कि बाबर आजम मैदान में आए, वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो विजय सिंह गिलेस्पी ने साइड पे बुला के कहा कि यार सॉरी भैया, आप नहीं खेल रहे। मतलब किसी में, इंडिया में किसी में इतनी हिम्मत है कि विराट कोहली जाएं और नेट प्रैक्टिस करें और जाके उनको कहा जाए कि भाई जाएं जी आप जो। अच्छा, कुछ क्रिकेटिंग हल्के ये भी कहने लग गए हैं कि भाई पराडो छोड़ें, VIP कल्चर छोड़ें, रोहित शर्मा और विराट कोहली को स्पेशली टारगेट किया गया है कि कार से निकलें और डोमेस्टिक जाए खेलें और फिर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज। मैं आपको यही कहने लगा था कि वो डोमेस्टिक में जाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक में जाना तकरीबन आप समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई डोमेस्टिक में किसी को भेजते हैं तो शायद इन लोगों की गर्दन में सरिया इतना कि वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं। टेस्ट मैच जो होता है ना, टेस्ट मैच, उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने एक्सपीरियंस की बेस पे खिलाना है सामने वाली टीम को। सामने वाली की टीम के साथ आपने एक्सपीरियंस की बेस पे चलना है। अब एक्सपीरियंस तो है शर्मा के पास और कोहली के पास, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चल नहीं रहे, 4-5 सालों से चल नहीं रहे। तो आपके इसके अलावा कौन से एक्सपीरियंस प्लेयर थे? आपने देखा आप जिनके रिहाने को लेकर गए, ठीक है ना, जिन्होंने परफॉर्म किया, तो आपको उनको वापस लाना चाहिए था। एक्सपीरियंस के अगेंस्ट आप एक्सपीरियंस ऐड करें। कहने को तो बैटिंग पूल बहुत बड़ा है ना इंडिया का। आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की नहीं, देखिए मुतबादिल प्लेयर्स आप उनको लेकर जरूर जाएं, ठीक है ना, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन आपको उनके मुतबादिल प्लेयर आपके कैंप में मौजूद होने चाहिए और वो कोई नए प्लेयर नहीं, वो तजर्बाकार प्लेयर होने चाहिए, तो ही आप इस सीरीज में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, मतलब मैं नाजरीन से पूछूंगा कि वैसे कहते हैं कि इंडिया के पास इतनी बैटिंग लाइनअप है, 2-2 3-3 टीमें बना सकते हैं वो, तो एक रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऑल्टरनेटिव आपको नहीं मिला। ठीक है जी, विराट कोहली को आपने बहुत बड़ा स्टार बना लिया, किंग बिला वजह का। 19 के बाद उनकी कोई टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं है,
रोहित शर्मा का तो भाई मैं कहता हूँ प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बनती टेस्ट में। मैं आपको अली ये भी वो कहाँ से आ मैं जाता आपको ये बता दूं 3-0 तो उनको घर में पड़ा है। हाई पॉसिबिलिटी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी 4-0 हो सकता है, ये 5-0 भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहे 5-0 भी हो हैं? सकता है, 5-0 भी हो सकता है, बारिश वगैरह ना आए, 4-0 5-0। हादिस इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतना इस बार मुश्किल होगा। उसकी वजह ये भी है कि कोई खातिर खा ऐसा पेस अटैक भी नहीं है जो आप समझें कि पेस अटैक जो है मतलब वो आप ये कह रहे हैं शामी भी नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप एक और वाइट वॉश का वेट तो बस फिर WTC में खत्म इंडिया इसके साथ नहीं, इसके साथ ही। और वाइट वॉश का मैं जो आपको प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, इसके साथ ही जो गौतम गंभीर ने अंदिया दिया, आप ये भी देख लीजिए, विराट और रोहित शर्मा कर्टन्स फॉर देम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।